मुस्लिम होने के बाद भी मतलब पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। शुगर का पेशेंट इस तरह उड़ के मारता है जिस तरह मैडम मारी थी। अगर उसकी जगह मेरे को लगता है मैं होता तो मैं भी अपना संयम खो देता और उसको मार देता। रात भर वो जेल में रहा, रात भर वो लॉकअप में रहा, वो नहीं होना चाहिए ना। तो वो कहीं ना कहीं साइको है। बहुत बुरी तरह मारा, मतलब मारा क्या, बेइज्जती एक तरीके से उसकी बेइज्जती की। जैसे महिला संगठन है, महिला सशक्तिकरण है, वैसे पुरुष सशक्तिकरण भी होना चाहिए। उस लड़की के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन रहा होगा। पूरा इंडिया उस कैब ड्राइवर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 30 जुलाई को सामने आया थप्पड़ कांड। मामले की वीडियो सामने आई तो उसमें देखा गया कि एक युवती नहरिया चौराहे पर एक कैब ड्राइवर पर थप्पड़ बरसा रही है। आइए जानते हैं कि लखनऊ की जनता का इस थप्पड़ कांड के बारे में क्या कहना है। सर, जब आपने वो वीडियो सबसे पहले देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो ये लगा कि जो है कैब ड्राइवर की कोई ना कोई गलती रही होगी, तभी लड़की ऐसे ऐसे मार रही है उसको। कैब ड्राइवर ने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन जब उसका बाद वाला वीडियो रिलीज़ हुआ तब एक्चुअल चीज़ सामने आई कि वो ट्रैफिक जो है बंद नहीं हुआ था, उसके पहले ही जो है मतलब रेड लाइट नहीं हुई थी, उससे पहले वो लड़की ने मूवमेंट अपना चालू कर दिया था। और उसके बाद जब वो मतलब कैब के सामने पहुंचती है तब उसके पहले ही वो ब्रेक लगा करके स्टॉप, आपने देखा होगा वीडियो में, स्टॉप लाइन के पहले कैब वाले ड्राइवर की गाड़ी खड़ी हो गई थी और वो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रही होगी, लेकिन तब भी उसने उसको मारा और बहुत बुरी तरह मारा। मतलब मारा क्या, बेइज्जती एक तरीके से उसकी बेइज्जती की। सबके सामने उसको जो है उसकी बेइज्जती कर दी उसने। और पुलिस ने भी उस लड़की का ही सपोर्ट किया, जबकि पुलिस को पहले तहकीकात करनी चाहिए थी, पहले वहाँ के वीडियो फुटेज निकालने चाहिए थे, फिर उसके बाद कैब ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थे। पुलिस ने 151 में उसको बंद कर दिया, उसको जेल, मतलब पुलिस आपको पहले उसकी जांच करनी चाहिए। आप पुलिस हो, आपको जांच करो, पहले जो सच्चाई हो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसके बाद पुलिस अब उस लड़की के ऊपर FIR लिखी। तो ये चीज़ पहले ही होनी चाहिए ना, उसके ऊपर FIR नहीं। जो रात भर वो जेल में रहा, रात भर वो लॉकअप में रहा, वो नहीं होना चाहिए ना। एक तो वो विक्टिम भी है, उसके बाद उसके साथ वो भी हो रहा है, पुलिस भी उसको परेशान की। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि उसको जेल में बंद कर दिया गया और उसी के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आप जानते हैं कि लड़की के खिलाफ FIR हुई है, पर उस लड़के का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने कहा कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि लड़की के खिलाफ हुई FIR से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी? नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो देखिए पूरा हमारा मतलब ये आप देखिए सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, पूरा इंडिया उस कैब ड्राइवर के साथ है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं गई। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वैसे ही है। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है, कैब ड्राइवर के साथ। और चूंकि इस समय जो है जो माहौल चल रहा है, मुस्लिम होने के बाद भी मतलब पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है, तो ये उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़, उसका अचीवमेंट है ये। तो हिंदुस्तान उसके साथ है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके साथ है। लेकिन सर, लोग इसको फेमिनिज्म से जोड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें फेमिनिज्म का कोई हाथ है कि लड़की बिना किसी रोक के उसको इतने थप्पड़ मारती गई और लोग लड़की को रोकने नहीं आए? आप ये देखिए, लड़की ने इतने थप्पड़ मारे तब भी उसने अपना पेशेंस लूज नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो भी लड़का था, वो भी ज़्यादा मतलब उम्र नहीं थी उसकी, तो वो भी हाथ उठा सकता था, लेकिन उसने पेशेंस नहीं लूज़ किया। फेमिनिज्म से जोड़ना देखिए क्या है कि यही चीज़ आप दोनों चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़कियां ऐसे फ़ायदा उठाती हैं और ज़बरदस्ती की FIR लिखवाती हैं, जैसे ये इस केस में हुआ। कभी कभी लड़कियां भी विक्टिम होती हैं। तो इस वजह से हमारा ये कहना है कि हर चीज़ की जांच होकर के पुलिस को जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जब वो वीडियो वायरल हुआ, आपने जब सबसे पहले वो वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही था मैम कि जिस हिसाब से उस लड़की ने उसके साथ किया वो गलत था। और अगर उसकी जगह मेरे को लगता है मैं होता तो मैं भी अपना संयम खो देता और उसको मार देता। लेकिन उस लड़के ने काफ़ी कंट्रोल किया, तो उसके लिए ही उसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं भी ये कहता हूँ कि जो फालतू का जो ये फैलाया जा रहा है ना कि नारी शक्ति वाला, तो उतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हर लड़की हावी हो जाए और हर समय लड़का ही गलत दिखे। ये नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपने कहा आप अपना संयम खो देते, तो कई लोग तर्क कर रहे हैं कि अगर लड़की की जगह लड़का होता, या अगर लड़के ने पलट के एक भी हाथ चला दिया होता या गाली भी दे दी होती, तो लोग इसके इतने सपोर्ट में नहीं आते। तो इस मामले में आप कुछ कहेंगे? अब इस मामले में यही होता है मैम कि जो उस टाइम पे खड़ा होता है, जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू में मान लीजिए आपने मुझे कुछ अब्यूज़ किया, तो अब अभी तो ये कैमरे में है तो मुझे दिख रहा है कि आप मुझे कर रही हैं। बट यही चीज़ अगर मैं आपको कुछ कह दूंगा तो वो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होगा कि लड़का ही गलत है। क्योंकि 90% क्या होता है, लड़कियों को ही सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो किसी की सिंपैथी हो
चाहे वो फिर किसी का फेवर हो। अभी आप एक लड़की गिर जाती है, उसको 50 लोग उठाने चले जाते हैं, एक लड़का गिरता है तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही से कोई आएगा उठाने, सब अपने काम पे लगे रहते हैं। तो ये चीज़ है, ये तो शुरू से चलती आ रही है हाल फिलहाल। तो इसके लिए बस यही है कि जो जिस तरह से उस लड़के का फेवर किया गया, आगे भी कई केसेस हैं ऐसे जो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, तो उन केसेस में भी लड़कों की मोस्टली गलती नहीं भी होती होगी। मैं नहीं कह रहा कि होती नहीं, लड़के गलती नहीं करते होंगे, बट कुछ में नहीं भी होती होगी। तो ये पहला केस था जो हाईलाइट हुआ जिसमें लड़के की गलती नहीं निकली है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस टाइम पे हाथ नहीं उठाया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस वीडियो में अगर उसका एक बार का भी हाथ उठाना आता या 2 बार का भी हाथ उठाना आता तो भी वो कम था, तब भी उस लड़के को ही सपोर्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सर, आपने नारी शक्ति की बात की, तो क्या आपको लगता है कि कोई पुरुष सुरक्षा मोर्चा भी होना चाहिए इस मामले के बाद? मैम एक्चुअली में मुझे नहीं लगता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं इन चीज़ में बिलीव नहीं करता। अगर मुझे कोई मारता है तो मैं किसी दल के पास नहीं जाऊंगा कि भैया उन्होंने मारा है, मैं अपना मैटर वहीं से समझ लूँगा। मेरे अंदर इतना हर लड़के के अंदर इतना होना चाहिए कि वो अपना टाइम अपनी चीज़ें वहीं समझ ले। अब वो बात अलग है कि एक फ़ीमेल के लिए है तो उसके पास जाहिर सी बात को लीगल इंक्वायरी या लीगल प्रोसेस से ही चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको कोई सामने से अटैम्प्ट ना हो कि कल को लड़की ने, अब आप कोई भी केस देख लीजिए, लड़की के लिए सीधे वो बोल देती कि छेड़छाड़ किया है, भले ही एक एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, वो तुरंत कहती कि इन्होंने मुझे अब्यूज़ करके छेड़छाड़ करने कुछ, ये मेरा पीछा वहाँ से कर रहे थे। आपने उस लड़की का इंटरव्यू देखा? वो कहती है कि मुझे 100 लोगों ने मारा। अब बताइए क्या उसको 100 लोगों ने मारा? नहीं था ना। तो बस यही है। सर, आप लोग में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? जब आप लोग ने वीडियो देखा तो आपकी क्या राय थी इस बारे में? कि वहाँ पे और भी पुलिस वाले भी थे, ट्रैफिक पुलिस भी थी, तो उनको रोकना चाहिए था सारी चीज़ें, उन्होंने लेकिन रोका नहीं कोई चीज़ को। और प्लस जैसे लड़की बयान दे रही है कि उन्होंने मुझे मारा, ब्रेक से मैं लड़ गई थी, तो वीडियो तो उसके पास भी गई होगी, तो उसको भी देखा होगा, झूठ बोलती जा रही, सारी चीज़ साफ साफ दिख रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो क्या आपको लगता है कि फेमिनिज्म का कोई हाथ है इसमें? फेमिनिज्म का तो अभी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि उस लड़के का इंटरव्यू सामने आया, उसने कहा उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, तो क्या लड़की के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई उससे उस लड़के को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी? हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये सही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसको हो सकता है इंसाफ चाहिए, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती मारा गया वो चीज़ के लिए, वो चाहता हो कि हाँ मुझे भी इंसाफ मिले, जैसे लड़की फर्जी उस पर आरोप लगा रही, बस यही चीज़ है। जी देखिए, जिस तरीके से कैब ड्राइवर को महिला ने बुरी तरह से मारा है और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है, उसके बाद अगर भले से ही जो है उसके लड़की के ऊपर मुकदमा लिख जाए या कुछ भी कार्रवाई हो जाए, लेकिन जिस तरीके की उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है, वो एक आदमी के लिए, एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये साफ तौर से ये कहना है, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी है, कि जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़की के खिलाफ। उसने अभी अपना एक दूसरा भी वीडियो एक उसका वायरल हुआ, जिसमें वो कह रही है कि इंटरनेशनल ड्रोन्स आ रहे हैं, हमला हो रहा है, अपने घर का पेंट चेंज करो। तो वो कहीं ना कहीं साइको है, इसीलिए उस वीडियो को भी वायरल किया जा रहा है कि उसके ही आधार पे ये हो जाए कि हाँ लड़की पागल है या कुछ है तो ना। लेकिन अगर पागल है वो, तो ऐसे पागलों को सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर जैसे लड़की ने उसे मारा, अगर उसकी जगह लड़का होता जो हाथ उठा रहा होता तो मामला पलट जाता। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लड़का होता तो पलट जाता, क्योंकि हमारे देश का कानून ही ऐसा, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो लड़कियां गलत मिसयूज़ कर रही हैं। आप खुद लड़की हैं, अगर आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देंगी तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कानून ही इस तरीके का बना दिया गया कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश का प्राविधान ही इस तरीके का गलत बन गया है कि सशक्तिकरण के नाम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण के दावे कर रहे हैं और उसके लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं उसका इस तरीके का मिसयूज़ कर रही हैं। इस मामले में भी सीएम योगी को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जैसे महिला संगठन है वैसे कोई पुरुष संगठन भी बनना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि जैसे महिला संगठन है, महिला सशक्तिकरण है, वैसे पुरुष सशक्तिकरण भी होना चाहिए। कि अगर आदमी के साथ, एक पुरुष के साथ कुछ गलत हो तो वो आखिर कहाँ जाए, वो कहीं जा नहीं सकता। अगर वो पुलिस के पास जाएगा और महिला के खिलाफ अपनी शिकायत करेगा तो भी पुलिस उसकी नहीं सुनती है, सीधे मुंह बात नहीं करती है, भगा देती है और उल्टा पुरुष का ही उसी का चालान कर देती है। आपने खुद देखा, एग्जाम्पल आ गया। ये ऐसा एक मामला है जो वायरल हो गया, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो आए दिन देखने सुनने में मिलते हैं, सड़कों पे भी होता है। कई महिलाएं कई जगह ऐसा करती हैं कि पुरुष को गलत फंसा देती हैं, लेकिन आदमी कुछ नहीं कर पाता है, गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। अपने आरोप के बिहाफ पे महिलाओं का तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है, सिर्फ सशक्तिकरण के नाम पे महिलाएं इसका मिसयूज़ कर रही हैं। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गलती लड़की की है, मत ये नहीं कि लड़की है या लड़का है, पर जिस हिसाब से मैं शुरू से उसको फॉलो करता आ रहा हूँ न्यूज़ को, और जैसे मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो गाड़ी थी वो उसको हिट नहीं करती, उस लड़की को। उस लड़की के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन रहा होगा, किसी चीज़ का कुछ रहा होगा,
या फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रही थी वो मैडम, वो महोदय पे जो मारे गए हैं, जो पीटे गए हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो एक बंदा छुड़ाने आता है कि मैम अब हो गया, आप मार चुकी, फ्रस्ट्रेशन का लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उससे भी तो तमीज़ से बात करिए, आप उसको भी मार रही हैं, इसका क्या मतलब है? या तो आपका मानसिक जो स्तर है वो बिगड़ा हुआ है, या तो आप चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं कि उसको हैंडल कैसे करना है। और यहाँ पे अगर कैब वाले की बात करें, कैब वाले की, उसने मार खाई, बंदों ने देखा उसको, जो लोग छुड़ाने आए उनको तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जो बंदी का कल मैंने इंटरव्यू देखा, वो बोले कि 300 मीटर तक वो मारी गई और भी जो चीज़ें हुई, और वो बार बार ये कह रही है कि कानून का वायलेशन हो रहा है, कानून का वायलेशन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना ही कानून मानती है तो आपको वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का बंदा खड़ा तो उससे कंप्लेन करनी चाहिए, या फिर वहाँ पे 2-4 लोगों को बुला के उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि हाँ भैया देखो, ये हमको ऐसा लग रहा था कि मुझे ठोक देगा या फिर मैं चोट खा जाऊँगी या फिर जो भी मेरे साथ होने वाला है हादसा। मेरे हिसाब से पुलिस ने दोनों लोगों पे FIR की है, पुलिस जांच कर रही है। बार बार वो क्लेम कर रही हैं कि मैं 2 साल से मार खा रही हूँ, हाथ में चोट है, यहाँ चोट है, वहाँ चोट है। मानता हूँ, चलो ठीक है भाई, कोई भी कहीं भी चोट खा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ये चीज़ें फेक लगती हैं एक लेवल तक। आज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो आप कह रहे हो कि आप इतने दिन से मार के, आज तक आपने कभी नहीं पोस्ट किया कहीं पे कि हमको मार पड़ रही है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले आपको अपनी बातें उठानी चाहिए। अचानक से आप एक व्यक्ति को मार रही हैं, आप बता रही कि हमें ये बीमारियां हैं, वो बीमारियां हैं, हम इस चीज़ से कमज़ोर हैं, ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, शुगर की पेशेंट हूँ, ये पेशेंट हूँ। शुगर का पेशेंट इस तरह उड़ उड़ के मारता है, इस तरह मैडम मारी थी? आपका क्या कहना है, मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर, तो जैसा कि आपने कहा कि उस पुरुष ने बिल्कुल भी पलट के वार नहीं किया और आसपास के लोगों ने भी कुछ उसका बीच बचाव नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि जैसे महिला सुरक्षा संगठन है वैसे कोई पुरुष सुरक्षा संगठन होना चाहिए? देखिए, जो हमारा ये समाज है बहुत बायस्ड है। ये कहता है कि नहीं, चलिए मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर महिला सुरक्षित, सबके घर में माँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब लोग सुरक्षित रहनी चाहिए। पर इसका ये अर्थ नहीं कि कोई महिला अगर फ्रस्ट्रेटेड है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसे, तो अपना गुस्सा किसी और व्यक्ति पे निकाले। ये एक अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप अपना गुस्सा मतलब दूसरे व्यक्ति पे निकालें। कानूनन चलिए, आप जाके किसी कंप्लेन करिए, FIR लिखाइए, पुलिस है, थाना है, ये सब चीज़ें किस लिए बनाई गई हैं? ये समाज में स्ट्रक्चर बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना है? ताकि लोग अगर अलग अलग चीज़ें माइंड में आती तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आप क्या सोचती हैं, हम क्या सोचते हैं, तीसरा व्यक्ति जा रहा है वो क्या सोचता है, उन लोगों की चीज़ों को समान बनाए रखना, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो मेरा कहना है कि चीज़ें अच्छे से भी कर सकती थी वो मैडम, कहीं और भी जा सकती थी इस चीज़ को लेकर, मगर अब क्या बोल सकते हैं इसको। सर, जैसे कि उस लड़के का इंटरव्यू सामने आया तो उसने कहा कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, तो हम सभी जानते हैं कि उस लड़की के खिलाफ FIR हो चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ उस FIR से उस लड़के को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिल सकती है? मुझे लगता है कि वो जो मैम है प्रियदर्शनी जी, कुछ नहीं करना चाहिए, उनको एक बार सॉरी बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ होती है उसको हटाना भी चाहिए। जैसे हमने कहीं झगड़ा किया, मारपीट किया, कुछ भी किया, उसको सुलह समझौते से भी निपटाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैम को मिलना चाहिए, और वो जो कैब ड्राइवर है, वो जो मार खाया है, वो दोनों सामने बैठे, पुलिस वाले बिठाए, हो सके तो ये सब सुलह समझौता हो सकता है। मैम सॉरी बोल दे कि चलिए मेरी गलती थी, क्योंकि सॉरी बोलने से बहुत सारी चीज़ें निपट सकती हैं। मेरे हिसाब से अगर मैम सॉरी बोलें कैब ड्राइवर को तो ये चीज़ें निपट सकती हैं, कोई तो बहुत बड़ा आपने इशू नहीं देखा है। कि लखनऊ की जनता का थप्पड़ कांड के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना है? लखनऊ की सारी जनता कैब ड्राइवर के साथ है। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए UC न्यूज़ के साथ। मुस्लिम होने के बाद भी मतलब पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। शुगर का पेशेंट इस तरह उड़ उड़ के मारता है, इस तरह मैडम मारी थी? अगर उसकी जगह मेरे को लगता है मैं होता तो मैं भी अपना संयम खो देता और उसको मार देता। रात भर वो जेल में रहा, रात भर वो लॉकअप में रहा, वो नहीं होना चाहिए ना। तो वो कहीं ना कहीं साइको है। बहुत बुरी तरह मारा, मतलब मारा क्या, बेइज्जती, एक तरीके से उसकी बेइज्जती की। जैसे महिला संगठन है, महिला सशक्तिकरण है, वैसे पुरुष सशक्तिकरण भी होना चाहिए। उस लड़की के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन रहा होगा। पूरा इंडिया उस कैब ड्राइवर के साथ।